बिहारी लाल की। अरे कृपा हम सब लोग गाइए, कृपा हम पर करो राघव, ये बेड़ा पार हो जाए। कृपा हम पर करो राघव, ये बेड़ा पार हो जाए। कृपा पर करो राघव, ये बेड़ा पार हो जाए। कृपा हम पर करो राघव, ये बेड़ा पार हो जाए। कृपा पर करो राघव, तुम्हारी ही दया से प्रभु, तुम्हारी ही दया से प्रभु, मेरा उद्धार हो जाए। तुम्हारी दया से प्रभु, न विद्या बाहुबल भगवान, नहीं कोई ज्ञान का है धन। न विद्या बाहुबल भगवान, नहीं कोई ज्ञान का है धन। तुम्हारी कृपा दृष्टि से, हो तुम्हारी कृपा दृष्टि से, ये नैया पार हो जाए। तुम्हारी कृपा हम पर करो राघव, मेरा उद्धार हो जाए। जैसे ही दूर से रथ में पड़े हुए एक ब्राह्मण को वंदनीय जो पूजनीय रहा, उसे बंधा देखा तो ललकार लगाई। क्या कहा? मुक्तिताम मुक्तिताम, हे केशव केशवा। क्या कर रहे हो कन्हैया, क्या कर रहे हैं आप? दयाशीला द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ो पार्थ, गुरु कभी पद से उतारा नहीं जाता है। भीमसेन बोले, अति भीषण गदा को लेके, आतताई दुष्ट क्या संहारा नहीं जाता है। गदा को पकड़कर अकड़ घनश्याम बोले, ब्राह्मणों का प्राणियों निकारा नहीं जाता है। और विमलेश द्रोणी को मिला है दंड अपमान, जीते जी मरा है किंतु मारा नहीं जाता है। जवाब दिया, कन्हैया तुमने जिसे बांधा है जानते हो कौन है? हमारे गुरु का पुत्र, हमने आजीवन उसकी पूजा की। आपने बांधा क्यों? भगवान ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे सोए हुए 5 बच्चों का वध इसी ने किया है। तुम इसे कौन सी सजा देना चाहोगी? द्रौपदी ने आंसू भर के कहा, कृष्ण मेरे बच्चे जो मर गए वो तो मुझे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मर गया है, अब इसे मत मारो, ये तो मर गया है। कैसे मरा? कहा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अपमाना, इसकी बेइज्जती हुई गई, छोड़, मर गया। जैसे इतना कहा, इसे छोड़ दो।
भगवान ने कहा पक्का? हाँ, ये मर गया है, जिसकी बेइज्जती हुई जाए वो मरा होता है। और भैया जी रोजे चौराहे तिराहे पर बेइज्जती हो, रोज रपटाए जाए। बैतो ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, बैतो परमानेंट मरे धरती पर बोझ है। जिसे अपनी इज्जत का ख्याल न हो, अपने बाप बाबा अपने परिवार की इज्जत का ख्याल न हो, बच्चों की जिसे इज्जत का ख्याल न हो, वो धरती पर बोझ है। वो तो रोज ही मर रहा है, क्या मारोगे? वो तो मरा ही। ते मृत्यु लोके भूई भार भूता, वो धरती पर बोझ है, इसे भगाओ। जैसे इतना कहा, अब उसे अपमानित करके भगा दिया। मस्तक की मणि छीन ली, मुकुट छीन लिया और बेइज्जती करके जब भगा दिया। सर नहीं काटा, लेकिन चोटी काट ली, होते बड़ी मौत हुई। अब एक छंद में देखो उसने मौत का बदला कैसे लिया। बेइज्जत होकर जा रहा था, सुस्तमा ताकतवर बहुत था। उसने सोचा दग्ध अपमान से विदग्ध सठ बाण छोड़े, 6 बाण निकाले, मंत्र पढ़ा और छोड़ दिए। किसके लिए? 5 से 5 पांडव और एक अर्जुन की बहू उत्तरा के पेट में बच्चा, में गर्भ के बच्चे को भी मार दूंगा। दग्ध अपमान से विदग्ध सठ बाण छोड़े, सोचा था समूल पांडु वंश दहता हूं मैं। 5 से तो 5 पांडु पुत्रों का विनाश होगा, एक द्वारा उत्तरा का गर्भ हरता हूं मैं। घनश्याम भारत में छोड़ा इन पांडवों को, प्रेम था परंतु अब शस्त्र कहता हूं मैं। और मेरा नाम द्रोण गुरु द्रोण का हूं प्रिय पुत्र, अब एक भी बचेगा नहीं सत्य कहता हूं मैं। उसने कहा मैं पूरे पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। 6 बाण उसने छोड़ दिए और उन 6 बाणों में 5 आंधी के समान अर्जुन की ओर आ रहे थे, नकुल सहदेव भीम की ओर। भगवान को समझने में देर नहीं लगी, लेकिन भगवान ने कहा मैंने तो इनके सर पे हाथ रख के कह दिया, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हमने तो इनसे कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, अब इन्हें मैं मरने कैसे दूं? भगवान ने उन 5 बाणों को अपने भक्तों के आने से पहले पास बीच में ही नष्ट कर दिया। एक बाण जहां पर अर्जुन वो कृष्ण नहीं थे, जान नहीं पाए अर्जुन की बहू उत्तरा के पेट में एक बच्चा पल रहा था, उस बाण ने गर्भस्थ बच्चे को नष्ट करना। जैसे बाण चला और उत्तरा के पेट में दर्द शुरू हुआ, उसकी आंखों में आंसुओं की धार। मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। भागवत के एक श्लोक में देखिए, आज कन्हैया को नए नाम से बुलाया उसने, दोनों हाथ उठाकर क्या कहा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यद त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दोनों हाथ उठा दिए, कहा कन्हैया मेरे मोहन अब तुम ही हो हमारे, आज मेरे प्राण चले जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। मेरे मोहन तुम ही हो हमारे और कोई हमारा नहीं है। एक कन्हैया हो मेरे मोहन मोहन, मेरे मोहन तुम ही हो हमारे और कोई हमारा नहीं है। है मेरे मोहन तुम ही हो हमारे, कोई हमारा नहीं है। और मेरे मोहन तुम ही हो हमारे
और कोई हमारा नहीं है। जा रही लाज तेरे भगत की, जा रही लाज तेरे भगत की, देता कोई सहारा नहीं है। जैसे ही प्रार्थना की कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हमारे प्राण चले जाएंगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्य तद भयम पश्चेयत मृत्यु परस्परम, हम मर जाएंगे। भगवान से नहीं रहा गया। अंगुष्ठ मात्र पूर्वखा, भगवान ने अंगूठे भर का रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे को बचाया। जब प्राण बच गए, उत्तरा ने आंखें खोली, शरीर में दर्द बंद हुआ। अब आंखें खोली, न बाप है, न भैया है, न ससुर है, कोई अपना नहीं, कृष्ण खड़े हैं। तो रो करके बोली, प्रभु हम तुम्हें मामा कहती रही, लेकिन आज हम जानिए तुम मामा नहीं हो, तुम हमारे मामा नहीं हो। भगवान ने कहा, कौन कहता हम मामा नहीं, हम तो तुम्हारे मामा ही हैं। उत्तरा ने एक बहुत बढ़िया छंद प्रार्थना में कहा, क्या कहा मालूम कौन हो? माया का बिछाया ये जाल यूं गया है नाथ, मायापति हो ना, माया का बिछाया ये जाल यूं गया है नाथ, आप हो समक्ष किंतु जान नहीं पाती हूं, योग साधना से तुम्हें पाया योगियों ने, किंतु अबला हूं योग साधना से घबराती हूं। घनश्याम ध्यान में न आप भगवान आते, वैभव मिला है इसी बीच रह जाती हूं। अरे पाऊं किस भांति तुम्हें, तुम ही बताओ नाथ, आर्त हो के आपसे ये विनती सुनाती हूं, आर्त हो के आपसे ये विनती सुनाती हूं। जवाब दिया, कन्हैया आप जो है सचराचर के स्वामी हो, घटघटवासी हो, इतना पैसा दे देते हो, इतना मकान दे देते हो, इतना दुनिया में सम्मान दे देते हो, वैभव मिला है इसी बीच रह जाती हूं, तुम्हारे इस वैभव के चक्कर में तुमसे दूर हो जाती हूं। भगवान ने कहा, सुनो हम तो तुम्हारे ही हैं, और ये अभिमान मत करिए कि मैं तुम्हारा मामा नहीं हूं, भगवान हूं। नहीं नहीं, भगवान ने जैसे कुंती उत्तरा को समझाया, पांचों पांडव भी आ गया, भगवान सबको समझा रहे थे। इतने में भगवान ने कहा, भैया चलो हमारा एक भक्त इंतजार कर रहा है, जो हमारे इंतजार में इच्छित मृत्यु का वरदान है। मौत ने आकर उसे ललकारा, लेकिन वो गया नहीं मेरी जगह, वो मुझे मिलेगा तभी जाएगा। बोले कौन है? चलो हमारे साथ। अब आइए भीष्म पितामह से परिचय कराया आपका। भारत भूमि का वो अलौकिक एक वीर योद्धा, जो गंगा के पुत्र बनकर आए तो हैं, लेकिन ये साक्षात देवताओं में अष्ट वसुओं में से एक वसु है भीष्म। किसी अपने कर्म का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर आए। ये अगर देवता कोई पृथ्वी पर आता है तो वो अपने कर्मों का फल भोगने। हम तुम भी देवता हो, हम हो तुम पृथ्वी पर अपने कर्म ही भोगने आए हैं। हम तुम भी जब रात दिन मेहनत करने पर भी
सफलता न मिलती, दुख कोई न कोई काम बिगड़ता ही रहता है, तो समझ लो ये हमारी किसी गलती का फल है, पहचान नहीं समझिए। तो भगवान ने कहा, पांडवों ने कहा चलना, भगवान बोले हमारे साथ चल। बाणों की चरपैया पर भीष्म पड़े हैं, तकिया बाणों की चरपैया, एक एक बूंद बाणों के सहारे निकल के सूख गया। नृपति सुयोधन का अन्न दोष दूर हुआ, बाण सैया जिसका सुपट परिणाम था, भीष्म व्रतधारी ने कहा मौत दूर हट, बाल ब्रह्मचारी का बंधु यही काम था। मौत आई, भीष्म के पैरों के पास सामने खड़ी हुई, बोले चलो। भीष्म ने कहा कहां? अरे मौत ने कहा इस मृत्युलोक के दुख सागर में कहां पड़े हो, एक एक बूंद निकल गया खून, अब कहीं के लिए जी रहे हो, चलो ना। भीष्म ने कहा नहीं, मौत मैं अभी नहीं जा सकता, मैं किसी के इंतजार में। किसके इंतजार में? जवाब दिया मुझे कुछ अपनी बातें पर्सनल करनी है, इसलिए तुम अभी जो है जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मौत निकल, लेकिन इंतजार में किसके आखिरी क्षणों में हो। मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। देखा, वो आता होगा, वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। और तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। सामने आ गया आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा मौत आती है तो जाए, कोई गम ही नहीं, मुझे मरने का गम नहीं है, मौत तुम आना, लेकिन मैं अपने दिल की बातें जिससे करना चाहता हूं पहले वो आए। भीष्म ने मौत को ललकारा, तब तक सामने नजर पड़ी, खुशबू से पूरा माहौल बदल गया। कौन हो सकता है? आंखें खोली तो वृद्ध ने बिलोका, वृद्ध ने बिलोका, वसुदेव का बदन विधु। भीष्म ने सामने देखा, साक्षात नारायण कृष्ण आ रहे हैं, 5 पांडव साथ। मैं इन्हीं के तो इंतजार में था, आज इनसे मैं अपने दिल की बातें कह सकूंगा। वृद्ध ने बिलोका, वसुदेव का बदन विधु, अरे सुधा रश्मियों से पाप ताप दहने लगे, दोनों दृग संपुट सरोज से प्रफुल्ल हुए,
नयनों से प्रेम जल बिंदु बहने लगे, नयनों से प्रेम जल बिंदु बहने लगे। घनश्याम कृष्ण के अलम में अंत दर्शनों को करते ही वेदना के दुर्ग दहने लगे। धैर्य धुरधारी बाल ब्रह्मचारी भीष्म जी भी पोंछ कर लोचन सहर्ष कहने लगे, पोंछ कर लोचन सहर्ष कहने लगे। भगवान ने कहा पितामह हम आ गए, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें प्राणदान दे दूं। भीष्म ने कहा प्रभु कुछ बातें करनी है। भगवान ने कहा तो पूछो ना। नहीं, ये भक्त भगवान की बात है, ये अकेले में होगी। पांडवों को हटाओ, पहले पांडवों को हटाओ फिर पूछे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक भाई हट जाओ। अब खड़े कृष्ण और भीष्म। भीष्म ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा पूछो। बोले पहले प्रार्थना तो करने मालूम तो है ही तुम क्या हो, क्या प्रार्थना की? मेरे घनश्याम आप लीलाधारी देहमयी, मुरली बजाते कभी धेनुएं चराते हो, कभी अघपक कंस आदि को संहार कर धरा के अपार भवभार को भगाते हो। घनश्याम कभी आप बनते हो चक्रधारी, अरे अभिमानियों का मद पल में मिटाते हो। दृष्टा दृश्य दर्शन तुम ही हो त्रैतापहारी, दृष्टि में छुपे हो किंतु दृष्टि नहीं आती हो। प्रभु तुम हमारी आंखों के सामने बने रहे, ऐसे जादूगर हो कि हम जान ही नहीं पाए तुम भगवान। क्या हम भगवान कहाँ हैं? अरे बोले सरकार हमसे मत छुपो, हम आपको उस दिन जान गए थे जब तुम हमारे आगे हार गए थे, तो हम जान गए तुम भगवान हो। क्योंकि एक बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। अब भगवान आप अगर जिंदगी में कभी हारे हो तो भक्त है के आगे हारे हो। भगवान बोले हम कुछ समझे नहीं। तो भीष्म ने कहा कि आपने एक बार कसम खाई थी, आप याद है? युद्ध के मैदान में कसम खाई थी। क्या आपकी प्रतिज्ञा थी? आपने कसम खाई थी, आपकी प्रतिज्ञा थी कि पांडवों की सैन्य मध्य और रहते हुए भी नहीं चक्र को उठाऊंगा। याद है कसम खाई थी तुमने? आपकी प्रतिज्ञा थी कि पांडवों की सैन्य मध्य और रहते हुए भी नहीं चक्र को उठाऊंगा। युद्ध चक्र चाव से चलाऊंगा परंतु नहीं सुंदर स्वकीय चक्र हाथ में उठाऊंगा। तुमने कसम खाई मैं रथ की ड्राइवरी करूंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। उसी समय हमें मालूम हुआ हमने भी एक कसम खाई। भगवान बोले तुमने क्या कसम खाई? घनश्याम ठाना मन माना प्रणदास ने भी हो। घनश्याम ठाना मन माना प्रणदास ने भी आज युद्ध मध्य नव कौशल दिखाऊंगा। हमने कसम खाई कि मैं युद्ध के मैदान में आज युद्ध मध्य नव कौशल दिखाऊंगा और बाण बिंदु धार से बहाऊंगा प्रभु का प्रण और आज हरि हाथ में सुदर्शन गहाऊंगा। तुमने कसम खाई कि हम हथियार उठाएंगे नहीं, हम रथ चलाएंगे,
हमें मालूम हुआ तो हम तो समझ गए तुम भगवान हो। तो कन्हैया हमने भी कसम खाई ली कि टक्कर भक्त भगवान हो जाए, अगर आप उठाएंगे नहीं तो हम उठवा के पानी पिएंगे। भगवान को युद्ध का नजारा याद आने लगा। भीष्म पड़े हैं सैया पर, लेकिन उन्होंने कहा कृष्ण। फिर क्या हुआ? पितामह ने कहा फिर क्या था, रणभूमि मध्य युग सैन्य आई, दोनों सेनाएं आई। अब हाथी रथ पैदल सवेग डटने लगे, बाण प्रास मुक्तर भुसुंडिका गदादि द्वारा कितने कुपित कलकंठ कटने लगे। विमलेश हुआ भार भार का तुमलनाद, रुंड मुंड झुंड पृथ्वी पर पटने लगे। अब गदा के धमाकों से धरा का कांप उठा, और शेष से फणिंद्र से भी फन फटने लगे। जब हमारा तुम्हारा सामना हुआ कृष्ण, तो उस दिन युद्ध सेनाओं का नहीं, युद्ध भक्त भगवान का था। तुम्हारा प्रण था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और हमारा प्रण था अगर आज मैंने प्रभु को हथियार नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं। फिर भक्त ने कहा प्रभु तुम अर्जुन की सुरक्षा में आए थे ना, तो हमारा एक बाण छूटता, एक में 1000, 1000 में लाख, लाख में 10 लाख कि मेरे करों द्वारा छोड़े लक्ष लक्ष बाण जब और छूटते तो पार्थ उन्हें काट नहीं पाता था। हाँ, और काट डालता तो फिर छोड़े हुए कोट सर, और एक साच शब्द साची डांट नहीं पाता था। घनश्याम श्वेत जल बिंदु से लसित भाल, किंतु पोंछने को ध्यान पाठ नहीं पाता था। उसके मस्तक पर पसीने की बिंदुएं, लेकिन उसे इतना मैंने टाइम नहीं दिया वो पसीना पोंछ सके, मैंने लार घूटने का टाइम नहीं दिया। और इतना कहते कहते भीष्म रोने लगे। भगवान ने कहा रोए क्यों? भीष्म ने कहा एक तरफ भक्त के प्राण और एक भक्त का प्राण, आपको दोनों बचाने थे उस दिन। एक भक्त का प्राण और एक भक्त के प्राण, मेरे प्राण की रक्षा करनी थी और अर्जुन के प्राणों की रक्षा करनी थी, याद है? तो आपने अर्जुन का मुंह देखा, पश्चिमी में तर लार घूट नहीं पा रहे थे और मेरे बाणों की बौछार हो रही थी, तो आपने मेरे प्राण की रक्षा करने के लिए, अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए बिना ध्यान दिए आपने सुदर्शन उठाया और जोर से कूद कर मुझे मारने धाए। बस मेरी विजय हो गई। मैंने एक पल नहीं लगने दिया, रथ से कूद कर मैं आपके चरणों की ओर दौड़ा, क्योंकि मैं समझ गया आज अगर आपने हथियार उठाया है तो सिर्फ मुझे जिताने के लिए, समाज में भक्त की जीत हो, भगवान हारने के लिए तैयार रहता, ये सिर्फ परमात्मा ही। अरे जिसकी भ्रकुट विलास सृष्ट लय होई, जिसकी भव गांठ पड़ जाए धरती लौट जाए, ऐसा पावर रखने वाला परमात्मा अगर हारा है तो सिर्फ भक्त के प्रण के लिए। क्या मैं नहीं समझता था? भगवान रोने लगे। आज हमारे भारत की भूमि से एक महान योद्धा जा रहा है, कहो मैं तुम्हें प्राण दान दूं। भक्त ने कहा आपके सामने प्राण निकल जाए तो आपका धाम तो ऐसे मिल जाएगा। तुम्हारा नियम है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासी तबहि। और प्रभु हम लोगों का भी नियम है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। और जब अंत में राम नहीं निकलता तो सामने खड़े हैं, तो हम क्यों ऐसा अवसर जाने दें? हाँ, मैं जहां भी जाऊं, जब नेत्र बंद करूं तो हमें आपका यही रूप दिखाई पड़े। एक तमन्ना
है जीवन की निधि बन रात बिताऊं। मैं जहाँ रहूं सामने श्याम होवे होवे श्याम। सामने श्याम होवे फिर चाहे मैं मर जाऊं। सामने श्याम होवे चाहे मैं मर जाऊं। चाहे मैं मर जाऊं। सामने श्याम होवे फिर चाहे मैं निधि बन की सब लता बताए। निधि बन की सब देखी श्याम को नित हर्षाए। हो निधि बन की सब लता बताए। निधि बन की लता बताए। देखी श्याम को नित हर्षाए। देखी श्याम को नित हर्षाए। मोहन मुझ पर रीझ गए। मोहन मुझ पर रीझ गए। मैं भी नित हर्षाऊं। सामने श्याम होवे फिर चाहे मैं मर जाऊं। प्रभु अब आपके सामने तो बस ये देह छूट जाए, आपका धाम मिल जाए। भगवान ने एव वस्तु कहा। भीष्म पितामह के जैसा भक्त और ये अष्ट वसुओं में एक वसु थे। इन्होंने महात्मा वशिष्ठ की गाय अपनी पत्नियों के कहने पर चोरी कर ली थी, कामधेनु, जिसके कारण इन्हें श्राप लगा था कि पृथ्वी पर जन्म हो मृत्यु का दुख उठाना होगा। तो गंगा मैया ने सात का तो उद्धार कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से गाय छोड़ी थी, इसलिए उन्होंने कहा था तुम्हें पूरी पृथ्वी पर अपने सारे समय को व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए गंगा मैया के द्वारा इनका पृथ्वी पर आगमन हुआ था। और भगवान कृष्ण के अलौकिक भक्त थे भीष्म पितामह। भगवान ने पांडवों से कहा भैया राजा बन के अब राज्य कराओ, हमें अनुमति दो, हम द्वारिका देखें। सबने तो हाँ कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति बोला सुनो, आपके वियोग की व्यथा है मुझे सह नहीं। कुंती ने कहा कि आपके वियोग की व्यथा है मुझे सह नहीं। घट घट बासिए मोह हर लीजिए। अब कभी भी अभाव का न भाव बने मानस में, अपने प्रभाव से वो भाव भर दीजिए। घनश्याम अज्ञान अंधकार हो सब नष्ट, अस्त उर्मध्य ज्ञान दीप धर दीजिए। सुना है कि आप सदा
अरे मिलते विषादियों को मुझे भी विशाल विपदा का वर दीजिए, मुझे भी विशाल विपदा का वर दीजिए। कन्हैया हमने सुना है आप दुखी होता उनका साथ देते। भगवान बोले हाँ, तो हमसे दुखी कौन होगा? भगवान बोले तुम क्या दुखी, तो राजमाता बनोगी। तो कहा आपका वियोग हम सह नहीं पाएंगे, आप हमारे सामने बने रहो। रोने लगी कुंती। क्या कहा? सुनो सामने, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपति विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपदो नैव संपदा, संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। विपद विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो भगवान की याद है। ये ऐसी संपत्ति है न कोई चुरा पाएगा, ना इसे कोई छीन पाएगा, ना कोई बांट पाएगा। जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। हम ये संपत्ति राम नाम की लेकर जो आपके पास आते हैं, ये हम जितनी बांटें उतनी बढ़ती, जितनी बांटें। भगवान के नाम की दौलत जितनी बांटो उतनी बढ़ती, अब कभी खत्म नहीं होती। LIC की तरह जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद। भैया भगवान ने कुंती बुआ को समझाया, चले गए भगवान। जब उस बालक का जन्म हुआ तो भाई शर्त थी कि भगवान ही द्वारा नाम होगा। भगवान पुनः दोबारा जब पंडितों को लेकर आए तो बालक का नामकरण हुआ विष्णुरात उपपरीक्षित। 2 नाम रखे, जिसे गर्भ में बचाया था। अब की जब द्वारिका चले तो अर्जुन ने कहा प्रभु हमें ले चलो, हम भी द्वारिका देखें। अर्जुन भी साथ हम गए। 17 वर्ष हो गए, वापस नहीं आए। अब तब मोबाइल की सुविधा थी नहीं, चिट्ठी की सुविधा भी इतनी ज्यादा नहीं थी। द्वारिका में हस्तिनापुर में बहुत अंतर था। इसलिए इन्होंने कहा अब क्या करें। तो पहले कबूतर होते थे, लोग बाज पालते थे, समझाते थे, उनके द्वारा संदेश होता था। फिर घर के लोगों के जमाने में कुछ पहले अंतरदेशी पोस्ट कार्ड जैसा आए, मोबाइल ने सब रेड़ मार दी। आज के 10-20 साल पहले एक सिस्टम चला था, जब नई नई कोई फिल्म हिट होती तो एक गाना मोबाइल बनना है, हर घर की छत पर एक रखा जाता था FM वाला बाजा, खींच के एंटीना, और हर छत पर बजता, ऐसा आनंद आता था। सब समय बदला जा रहा, धीरे धीरे सब समय बदला जा रहा। सारी खुशियां, लोग अपने अपने में मस्त हैं। हम तो राह हम जाते हैं अपने गांवों में बताएं तो हम लोगों को देख के और डरते रहते कि ऐसा यहीं पर हम बतलान लगाई, जो दूसरे मूड मोहित तो हमारी जीव का हम फंस जाए। अब अंदर भय बन गया, भय। यहाँ जैसे हम बिल्ला ही भागते हैं, राह हम डराते, जैसे कोई देख ना रो ऐसे भागे कि भागो। वही हमारे गांव का, वही हमारे गांव का कि कोई व्यक्ति दूरी पर खड़ा हो तो पर बतलेबे पहले सोच ले जूता नहीं का हम डाल दीजिए, जो हम पराने से बच जाए, हमें छड़े मुश्किल हो जाए। चाहे स्थिति हुई, लोग जो है 10 लोग तीर बैठे, 10 लोगों ने अपना कोई तुम पर बात करे या ना, भाई मोबाइल में जुटे। ये जमाना आ गया। लड़का जो थोड़े लड़का बैठो, ये अम्मा जी बप्पा सब अपने अपने फोन में तुम पर हाल चाल पूछे को, मरो मरी जाओ। बीमारी ले लोग देखने जाते हैं अस्पताल, खाली एकदम भले पूछ, अरे ना ठीक हो जाइए, आराम है, बस के फोन हमारो मारो। ये समय बदला जा रहा, तुम्हारे सामने ही, देखते रहिए क्या होता है और परिवर्तन आएगा। तो भैया अब 17 वर्ष होने जा रहा, कोई सूचना नहीं मिल रही थी, सब परेशान थे। क्या किया जाए, कोई दूत भेजो। तब तक सामने नजर पड़ी, अर्जुन आए तो रहे हैं लेकिन मुकुट ही गायब, चेहरे का तेज गायब। अच्छा, गलत संगति गलत खान पान से चेहरे का तेज चला जाता है।
वाणी की क्षमता चली जाती, सरस्वती साथ छोड़ देती। और जब सरस्वती साथ छोड़ देती तो लोग गांव वाले तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं देते। तुम कीमती लो बात कहोगे लेकिन उनको असर तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। ये तुम्हारा वही हाल अर्जुन का, चेहरे का तेज नहीं। लोगों ने ऐसा क्या, भाग के जैसे पास पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ? अर्जुन ने कहा सब कुछ नष्ट हो गया। क्या? जिन्हें रथ का ड्राइवर बनाए रहे, जिन्हें साथ घुमाते रहे ग्वाला समझकर, वो साक्षात नारायण थे। लीलाएं करने आए थे, अपनी लीलाओं को संवरण करके श्रद्धामन कर गए। कुंती ने कृष्ण का वियोग 1 मिनट नहीं सहा, इतना प्यार था। 1 मिनट नहीं सहा। पेड़ के सहारे में 3 बार कृष्ण कृष्ण कहा, शरीर छोड़ दिया। ये अभी हम तुम एक खूंटा भर जगह पर लड़ जाते हो, खूंटा भर जगह पर मेड़ अगर कोई को काट ले, तुम तुरंत लाठी लेके पहुंचे, मेड़ पर लड़ जाते हम। भैया भैया बंटवारा हो, 2 गिलास पर लड़ जाते, 10 रुपए की चीज। अब दीवार तिरछा हो जाए, दीवार अभी हमारा वो दूसरी जगह थोड़ी आप सबके कृपा से मिल गई थी। हमने कहा गैरेज बनवाई दें, उसमें 4 से तखत डाल दें, समर करवाई दें, फर्स्ट प्लाट गेट लगवा दें। 10-20 महात्मा अगर हमें मिल जाए तो एक भंडारी लगाए, उनका भोजन चला करें। ये हमने प्लान बनाया। फिर हमने सोचा किसी बिटिया का विवाह हो, गरीब बिटिया, तो कहाँ स्कूल मिलता नहीं, गांव को ऐसी बिल्डिंग नहीं, तो हमने कहा हमारे यहाँ परोपकार में अपना बिटिया भोजन वोजन बनवावे, वर्षा का जियो। तो हम थोड़ा प्लान बनाए, हम थे नहीं। तो कुछ ईर्ष्यालुओं ने कहा कि जब दीवार आई से हमारी जगह आई से थी मतलब कितनी 4 अंगुल। तो हमें फोन किया, कहीं अभी नापी जा रही थी, घर की इधर निकल रही जो कह रहे वही से थी। तो हमने कहा 4 अंगुल ना 1.5 तो छोड़ दो, घर की टेढ़ ही कर ले। काहे करने, क्यों नहीं कर लोगे? घर को देखा का भी यही बित भरे। 4 अंगुल की बात थी, तिरछी होनी थी। हमने कहा तुरंत 1.5 हाथ छोड़ दे, इतने में राजा हो जाए, हम देखा हमारी कथा बंद हो जाएगी, गरीब हो जाएगी। हमने पूरी धनुष किसी बनाई ले, हमारे घर की शोभा बन गई। अब उतने में उनको कोई काम ना हुई, हमारो सब काम चल लो, जबकि हमने परोपकार के लिए ली थी। हम अपने कथा कहे अपनी मस्ती में, तुम्हारे कहाँ बवाल ले जाओ और हाथ बल ले जाओ। अपना काम से काम रखो, एक तो टाइम नहीं हमारे पास। हमने कहा वो वित्त भरे की बात कर रहे हैं, तुम छोड़ दो 2 हाथ 2 फुट छोड़ो, बनाओ, तुम देखें क्या मकान बन जाएगा। तो ये झगड़े से बवाल से बढ़िया 100 बार तो ये कई बात हो गई। अब देखो परोपकार के लिए पड़ी, कोई बिटिया की शादी हो, कोई काम हो, वो हम करो जाए। तुम्हारे 20 नातेदार आए जाए, बढ़िया हमारे टेंट वाले हमने बढ़िया बढ़िया गद्दा नहीं लेके रखे हैं 20, 30, 50 लोगों के लिए भी, तो आप ले जाओ फ्री निःशुल्क। अपनी कोई तुम्हारे यहाँ काम काज हो, सब व्यवस्था वहां अपनी बनाओ, हमें कोई मतलब ही नहीं। जब वैसे हमारी गाड़ी उसमें खड़ी और मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह वाहन सब खड़े होते, तो ये एक साधन ढूंढते लोग कितने का मुंह लगाओ तो हम तुम पर जाए भीड़, हम खाली गांव में रहो, तुम कथा बंद करके हमारे मुंह लगो। इतना टाइम कहाँ भाई, अपना काम से काम रखो, भी देखो कितना सुकून मिलता है। 5 पांडवों ने कहा ये राज्य काहे का, ये वैभव काहे का, अपनों से लड़ी लड़ी के अगर राज्य ले तो कौन काम का हो। अगर तुमने 500 रुपए की चीज लड़ाई करके अपनी लई लई भैया भैया लड़के कि नहीं हमारे माई की हमारे घर जो तुम्हारे कौन काम। अगर परिवार में मनमुटाव हुई के धन मिले तो वो धन भी व्यर्थ है। सुकून की एक रोटी अच्छी है और लड़ी लड़ी के मुंह फुलाए के पनीर 2 कौड़ी का लगेगा। अब हुआ क्या, पांडवों ने कहा हम कृष्ण के बिना नहीं रहेंगे। 5 पांडव भगवान के वियोग में चले गए, हिमालय की ओर एक कर अपने आप को कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया। अब राज्य खाली पड़ा तो लोगों ने कहा भाई राजा परीक्षित बनने के योग्य नहीं, नाबालिग है। तो कहा भैया शेर का बच्चा शेर ही होता है। ब्राह्मणों ने निर्णय लिया शेर का बच्चा शेर ही होता है। अब परीक्षित को राजा बनाया गया। अब गलत आदमी जब शासन पर बैठ जाएगा, गलत आदमी शासन सत्ता पर बैठ जाएगा तब देश का हाल खराब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका प्रभाव रहेगा, कोई जातिगत बात करने लगेगा तब उसका प्रभाव रहेगा, कोई धर्म पर कुठार करने लगेगा तब उसका प्रभाव रहेगा। अब परीक्षित राजा बने, उन्होंने कहा मैं आज तक हमारे राज्य में बकरी और सिंह एक घाट पर पानी पीएंगे,
सब नर करहि परस्पर प्रीति। एक दिन अपने राज्य का भ्रमण करने परीक्षित गए। इन्होंने देखा क्या, एक गाय बड़ी तेज भागती हुई तड़पती हुई आ रही थी। राजा ने रोका, रुको गाय माता क्या हुआ। उसके पीछे बैल, दोनों को रोका, कौन हो और ये हालत। सोच दया दान रूप तीन पैर टूट गए बैल के। सोच दया दान रूप तीन पैर टूट गए और सत्य रूपी पैर पर धर्म कंपमान था। और उस पैर को भी कली दंड द्वारा पीट रहा। धेनु रूप धरा का विलाप भी महान था। घनश्याम तभी खड्ग खींच के परीक्षित ने कली बंधने को किया अभिमान था। किंतु फिर चरणों में शरण में आया देख और नृप ने प्रदान किया उसको प्राणदान था। क्या हुआ, कलयुग को जब परेशान देखा, राजा ने तलवार खींची, तुमने धर्म और पृथ्वी को परेशान किया, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। कलयुग बोला मारने से पहले हमारी अच्छाइयां सुन लो फिर मारो। क्या, सतयुग त्रेता द्वापर और हम्मांतर। त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर्पि करम भव तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरही उपाय न दूजा। अब बोला हमारे युग में कलयुग केवल नाम आधारा। जहां बैठे हो रिचार्ज हो रहे हो, रिचार्ज बैठकर यहाँ का एक एक मिनट तुम्हारा वो लिख गया रजिस्टर पर, ये तपस्या में जोड़ा जाएगा। कलयुग में यही सबसे प्रधान है। तुम्हारे पास इतना टाइम कलयुग में नहीं है कि तुम 12 घंटा 6 घंटा माला जपो, घर छोड़ के जंगल में जाओ, जमीन में बैठी साधना करो, पानी के अंदर तपस्या, ये कुछ नहीं है। कल केवल हरि गुणगन गाहा और गावत नर पावई भव था। हम तुम आलसी हुई गए हो कलयुग में, इसलिए हमारे तुम्हारे जो साधन है, एक इतना छोटा सा यंत्र चला है भगवान को बस में करने के लिए। हमारे जैसे सब चेला देखो पहनते, एक बोई देखो जप रहे, एक जो जप रहे। पहले गौमुखी इतनी भारी होती थी और माला बड़ा सड़ा सड़ खाई जाओ। अब गौमुखी की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इतनी छोटी सी आई है जप माला करने वाली। और इसमें जो है उंगली में पहने, अपने जावाली उंगली दूर यहिमा पहने, और इससे अपना जो मंत्र तुम्हारा मन में आवे का जपो, उसमें लिख लिख आ रहा है। एक का हमने 1.5 लाख मंत्र जप डाले, कोई का हमने 1,80,000 जप डाले। ये एक भगवान को वश में करने का साधन जब जो फ्री बैठते हैं तो दुनिया के बवाल से दूर, सबके पास एक है। हम घर भरे के लायक थे, हमने घर भरे के लायक थे। जब टाइम मिले तो व्यर्थ के परपंचन बढ़िया है, जो नाम अच्छा लगे वो जपो। राम राम अच्छा लगे, कृष्ण कृष्ण अच्छा लगे, हमारा तो मान लो गुरु मंत्र है, जो मन हो जपो, दुनिया के बवाल से बढ़िया। ये देखो अभी जब मंच के बाद जब उतरेंगे तो इनका देखना, कम से कम खाली जब तक गद्दी पर बैठे हैं कथा भरे माँ, ये ज्यादा ना है तो 1000 दान जप लेंगे मंत्र। तो एक साधन है भगवान को वश में करने का, मात्र 30 रुपये मिलता है। तुम्हें गौमुखी माला नहीं रखना, छोटा सा अपना रखो। हम तक खुद बुलाई रखेंगे तुम लोगों के लिए, निःशुल्क दे दिया करेंगे। का न जपा तुम लोग बुलाई रखेंगे, हम ले आए थे 6-7 रहेंगे। तो हुआ क्या भैया, कलयुग ने कहा हमारे में अच्छाई है, तो बोले सुनो अच्छा। कुपित कराल जब देखा नभ रूप त्यों ही, बोला कल रहने को ठौर बतलाइए। आया हूं शरण अब करुणा निधान आप, मुझ दीनहीन पर दया का भाव लाइए। मुझ दीनहीन पर दया का भाव लाइए। घनश्याम मन में विचार के परीक्षित ने कहा द्वित मास मध्य वैश्या अपनाइए। वालों 4 जगह कलयुग को परीक्षित ने बताई। द्यूत यानी जुआ, मांस
मद, शराब और वैश्या। ये कलयुग के 4 अड्डा हैं। इन 4 अड्डन में से एक अड्डा तुम शौकीन हो जाओ, फिर तुम 1 लाख रुपया रोज कमाओ, तुम टिकेगा नहीं। जहु आया जहु गया, तुम्हारा 7 लक्ष्मी छोड़ देंगे। और जहो लोग बिगड़ जाएगा, और अगला तो तुमने चौपट कर ही लिया, अगला बिगड़ गया सबसे ज्यादा अगला। 4 जगह बताई तो कलयुग मुस्कुराया नहीं, कलयुग मुस्कुराया नहीं। कलयुग ने कहा अब क्या करें, और कुछ चाहिए? परीक्षित ने कहा चारों में न दोष हो तो 5वां है ठौर स्वर्ण, इन 5 स्थानों पर समोद बस जाइए। कहा सोने में चले जाओ। कलयुग खुश हो गया। अभी पहली 4 जगह बताई, दूध, चूहा, मांस, शराब और वैश्या, नाच। 4 जगहों में अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो 5वां सोना है। तो कलयुग ने कहा सोना तो बड़ा पवित्र होता, सोने से ज्यादा पवित्र नहीं कोई कीमती कोई चीज नहीं। सोना अब की इतना बढ़ा है, इतना ज्यादा धन सोना बढ़ गया कीमत कि प्लाट से ज्यादा लाभ हो जाए। जैसे प्लाट लेके डाले, अब जैसे सोना लेके डाल दिया, वही का 2 गुना 3 गुना हो गया। हमने लिया थोड़ा थोड़ा लिया का आप लोगों से हमें मिलता रहता है। तुम्हारे गांव में भी तो हमें एक अंगूठी मिली थी, बहुत साल इतना बढ़िया रहा, और साल में 14 मिली, एक ही साल हम 14 मिली अंगूठी। बताओ, हम तो तुम लोगों के सहारे हैं। अब आप कहो के पंडित एक बात बता, तुम ता कहा राव सोनो खराब भी तुम का है धरे। अरे भैया सुनो, सोना कृष्ण का रूप है, गीता में देखो। अब भागवत में सोना कलयुग का रूप है। जो मेहनत की कमाई का सोना है ना, वो भगवान का रूप है। और जो चुराई गिलाए, छीन गिलाए, झूठ बोल गिलाए, 2 नंबर वाला, जो कलयुग का रूप है। और हमारा कौन वाला है मालूम? मन हो तब हम सुना मैं, न मन हो तब हम सुना मैं। अब इतना हम चिल्लाई देते हैं कसके, जब हमारे सीने में दर्द होने लगे जान लो अब हमारे पैसा आधा। हमारा जो है जब पूरा गांव सो रहा होता है तब हम घूमते हैं रात में दौड़े दौड़े। तो इसका मतलब सब अदा हो जाता है। अगर मेहनत करते हो भैया लोगों, तो मेहनत का लाया हुआ जो धन है वो बहुत कामयाब है। जय हो भाई। भाई परिचय जी की फोटो खिंचवाई, तुमने पहना है फोटो खिंचवाई, ऐसा थोड़ा है। बोली गोविंद भगवान की जय। ये भाई हमारे नामा राशि है। एक पंथ दुई काम जे सम्मा काबिले आते हो जिन्ना फोन ले आए फोन भाई जी। भाई सब कैमरा में आ गए, मिल जाएंगे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वैभवनधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। हमारे वाला काम आया करें। ये भाई हमारे इनका साउंड टेंट भी हमारे साथ रहता 20 साल से, और लगभग नामा राशि हमारे संजय शर्मा। जय हो। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाह भाई, हमारे छोटे भैया और हमारे रिंकू, हमारे यजमान जी परिचय जी के द्वारा अंगवस्त्र और अपना सम्मान समर्पित हुआ है। भगवान हमेशा अपनी दया रखें। आपके कर कमलों से किया हुआ ये धर्म का कार्य सैकड़ों भक्तों के कान में राम नाम पहुंचा रहा है। हजारों पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सुन रहे हैं। हमारे भाई नितिन भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान हमेशा दया रखे, प्रसन्न रखे। भाई हमारे गौरव सिंह जी की ओर से अंगवस्त्र से सम्मान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भगवान हमेशा अपनी दया रखे। ये सब सबका मिल जाएंगे, नहीं नहीं लोगों को। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। कलयुग ने कहा प्रभु एक बात और बता दो। हाँ हाँ जैसे निवेदन किया। अरे बुलाए बाद में लियो भाई, 7 दिन है, एक तो 2 दिन 3 दिन रखो, एक दो दिन एक दो लोग आधे लोग कल ही रखो और का बदल बदल स्वागत कराते रहो। हाँ अब ये घर के जो है फिर काम हो जाए तो हम घर पे। हाँ जितना घर को मामला है। हाँ ये सब यही काम है, आप बस सम्मान होता है। क्या कलयुग ने कहा महाराज अब घर किसके जाएं? कोई जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ो यार भाई, इतने खुदे तुम्हारे करीब वाले हैं, काहे चक्कर में पड़े हो। आधे लोग कल करियो, आधे परसों करियो, अभी 7 दिन है। हाँ ठीक, जय हो। ये भैया हमारे सूरज बहुत धर्मवान व्यक्ति हैं। सूरज हमारे अब किन्ने चंदन हो वो थोड़ा भेद बदल दिया जब से बहू आई इन्हें दोनों जैसा बिल्कुल हमारे रंग मारेंगे। इन पर जो असर रोज कल ही लगाए कि भाई आओ। अच्छा फिर हो जाएगी पूरा, फिर ठीक है नहीं हो जाएगी। कलयुग ने कहा महाराज अगर घर जाना चाहे तो किसके जाए? तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई। कलयुग ने कहा परीक्षित जी से घर किसके जाए? तो घर किसके रहता है? जिस जगह न प्रभु का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, हो जिस जगह न प्रभु का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे वहाँ तेरा निवास स्थान रहे।
कलयुग से कहा जहां स्वर्ण की कांति रहे, सोने में चले जाओ। जिस घर में बाप बुजुर्गों का आदर न हो रहा हो उस घर में चले जाओ। अब आज भी कलयुग उसी जगह रहता है भैया, जहां बड़ों का आदर नहीं, जहां द्युत मास मध्य वैश्या इनमें लोग रमे हैं, वहां कलयुग का हमेशा असर रहता है और सुख समृद्धि आई हुई कलयुग के प्रभाव से गमन कर जाती है। राजा मुकुट सोने का बांधे थे, कलिकाल कपटी कृतग्नि कुविचारी कूर, और नृप स्वर्ण मुकुट में बैठा निराकार था। बैठते ही नृपति परिचित के मानस में छाया अभिमान का महान अंधकार था। घनश्याम विपिन में प्यास उनको थी लगी, जला मुनि आश्रम में अश्व पर सवार था, और सफल समाधि में समीक शांतिपूर्ण बैठे, जल हेतु उनको बुलाया बार बार था। कलयुग जब शरण में बैठ गया तो इतने में बुद्धि जो है कार्य करना बंद कर गई। उन्होंने समीक ऋषि बैठे थे, उनका अपमान कर दिया, गले में मरा सर्प डालकर और चले गए। जब सोने का मुकुट उतारा तब इनका दिमाग काम किया, अब ये रोम पछताए। तब तक समीक के पुत्र संगी को पता चला, वो क्रोध से कांपने लगा। वो क्या कहा, मुनिमंडली का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों का आदर कौन करता है? सिर्फ क्षत्रिय। दुनिया में कहीं चले जाओ ब्राह्मण का आदर क्षत्रियों के द्वारा होता, अगर क्षत्रिय ही अपमान करने लगे तो समझ लो कि कलयुग चरम सीमा पर है। हम नहीं कहते, बहुत पहले का लिखा हुआ सुना रहे, सुनो। मुनिमंडली का अपमान करने के लिए क्षत्रियों में यदि क्रूर भाव भर जाएगा, शीघ्र ही सनातन स्वधर्म का विनाश होगा और कलिकाल उरों में प्रवेश कर जाएगा। सुने रहा, जो लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कहानियां लिखी गई, आज वो हमारी तुम्हारी आंखों के सामने सत्य होने लगी। छोटे छोटे पढ़ने वाले ब्राह्मण बालकों को गंगा के तट पर सिपाहियों के द्वारा गिराया जा रहा है। एक 82 वर्ष के बुजुर्ग को जूतों से गिराकर मारा गया। महात्मा को शंकराचार्य जी की पुलिस प्रशासन के द्वारा शाही स्नान जो करने जा रहे थे वो रोक दिया गया। अनशन पर बैठा रहा। ए भाई, ये लिखित कब का है? अब हम पढ़ आ जाए। ये हजारों वर्ष पहले लिखा गया, आज सत्य हो रहा। मुनिमंडली का अपमान करने के लिए क्षत्रियों में यदि क्रूर भाव भर जाएगा, शीघ्र ही सनातन स्वधर्म का विनाश होगा। समझ लो, पतन की ओर संसार कलिकाल उरों में प्रवेश कर जाएगा। घनश्याम विप्र की अवज्ञा का मिलेगा फल, दर्प अभिमान का समूल हर जाएगा। एक संत ब्राह्मण की अपमान का फल अवश्य मिलेगा। कहा, जाओ राजा, तुमने हमारे पिता का अपमान किया, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और उसी के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब राजा रोम कितना अहोघोर अनर्थ हुआ, पथ धर्म कही प्रतिपालना था। मुनिवर्य समीक की साधना में मुझको नहीं कींच उछालना था। विमलेश दुजों के निरादर से उनका नहीं क्रोध उबालना था। यह विघ्नना वज्र का घालना था और मुनि के गले सर्प ना डालना था। राजा को मालूम हुआ एक शिष्य के द्वारा 7वें दिन मर जाएंगे। राजा रोए नहीं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमसे अगर संत का अपमान हुआ है तो हम 7वें दिन मर के ही सुकून पाएंगे। फहराते हुए नभमंडल लो, यह स्वर्ण पता के गड़े रहे। नभ हीरक मोतियों बिंदुओं में भवनों के समूह जड़े रहे। गज झुंड अड़े रहे द्वार, तथा सब साथी खड़े रहे। अब कोई न जा सका साथ मेरे, और सब ठाठ यहीं पर पड़े रहे। कुछ भी 2 पैसे की चीज नहीं जा रही। राजा रात 12 बजे चुप पे निकल गए गंगा तट पर। रो रहे हैं
कि हमसे भूल हो गई, ब्राह्मण का अपमान हो गया। हे भगवान, मुझे मृत्यु मिल जाए, सुकून मिले। जब मृत्यु विभीषी का सामने हो तब रास और रंग सुहाएगा क्यों। जिसे छोड़ना है पन बेवस तो उसे विश्व का ध्यान ही आएगा क्यों। घनश्याम जो जागृत हो गया है वह योग का मार्ग न पाएगा क्यों। अब भवभ्रांत अशांत व दीन है तो भगवान को भक्त बुलाएगा क्यों। ये बैठे आशु अब इंतजार कर रहे हैं। तब तक हजारों महात्मा इनको घेर लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप चल रहा था। वहीं पर इनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है। संत का श्राप तो संत ही निवारण करेगा। यम प्रप्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुः स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। इनकी भेंट श्री सुखदेव भगवान से होगी, जिनके द्वारा 7 दिन की कथा सुनने से इनका कल्याण होगा। इस प्रकार से अब देखो कल से कितना आनंद आता है। भगवान सुखदेव जैसे इनके दुखों का निवारण करते हैं। आप सभी लोग सुनेंगे। आइए सब लोग गाइए हमारे साथ। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम हरि बोल। अब आप लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती कर लो। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जायत सोत्राद्वार्ष प्राणश मुखाद्रनीर जायत। हो मेरी आरती को कर लो स्वीकार कान्हा जी। हो लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार कान्हा जी। अर्जी हमारी श्याम मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारी शरण में आए होके दुखियारी है। तुम्हारी शरण में आए होके दुखियारी है। सदा मिलता रहे
सबको प्यार कान्हा जी सदा मिलता रहे सबको प्यार कान्हा जी। हो लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार शीश पे मुकुटवा सोहे माथे सोहे चंदन भक्तों तुम्हारे करते कर जोरी बंदन भक्तों तुम्हारे करते कर जोरी बंदन घंटा शंख और बजता करतार कान्हा जी बुलाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार प्रेम सहित प्रभु की आरती जो गाए भक्ति सहित प्रभु की आरती जो गाए जीवन से सारे दुख उसके भाग जाए अपने संजय को करना भव से पार कान्हा जी अपने भक्तों को बुलाए श्रद्धा सुमन